पतंजलि योगपीठ में स्वयं बाबा रामदेव के साथ मौजूद है, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। अर्पिता, एक्शन में रहना सर। बिल्कुल नेहा, शुक्रिया आपका। और मैं यहाँ पतंजलि योगपीठ में मौजूद हूँ और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस मौके पर कोई और नहीं, योग गुरु रामदेव इस वक्त हमारे साथ है, बाबा रामदेव। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, क्योंकि 2015 में इसकी शुरुआत हुई, आपने तो बहुत पुराना इसको छेड़ा हुआ है ताकि लोगों में योग के प्रति भावना जागे और लोग योग करें। अब 2015 से जो अंतर्राष्ट्रीय मैं 45 सालों से अर्पिता योग को समर्पित हूँ। हाँ। ये जो छोटे छोटे आप अभ्यास देख रहे हैं इन छोटे छोटे बच्चों के, ऐसा लगता है कि ये कहीं गिर न जाएं, हैं? और रस्से पर कहाँ ऊपर 32 फीट ऊंचा रस्सा बंधा हुआ है। इधर ये बच्चे नटराज आसन कर रहे हैं, उधर जो है नीचे लोगों से आसन करना मुश्किल होता है, ऊपर जो है कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, जो है मलखम्ब बोलते हैं। तो ये एक सूत्रपात है योग का, अध्यात्म का, नए युग निर्माण का। और आज योग के सारे रंग यहाँ इसके ऊपर ये वृक्षासन कर लेते हैं, और अलग अलग प्रकार के इधर ये तो छोटे बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक। मैं पिछले 45 सालों में देख रहा हूं, 45 साल पहले जब मैंने योग किया, एक दिन मैंने शीर्षासन कर रखा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, छोरे में भूत आ गया। अरे भाई कि लड़का उल्टा कैसे लटक रहा है, कोई भूत प्रेत ने उल्टा कर दिया। अब देखो ये सारी भूतनियां लटक रही हैं इधर, ये करो करो करो, ये हंसने लग रही है। ये पतंजलि विश्वविद्यालय की बालिकाएं हैं। अब ये कठिन कठिन अभ्यास, ये पतंजलि संन्यास आश्रम की बेटियां हैं। ये देखते ही बनता है कि कैसा एक भारत बन रहा है, एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला डाल दी है। ये सब जमीन पे तो हम देख ही रहे हैं योग हो रहा है, जो आपने वहाँ पे जो करतब दिखा दिया, जो बच्चे कर रहे हैं, वो क्या वो देखो वृक्षासन, आप देखो उधर कहाँ मलखम्ब पर वृक्षासन, मयूरासन उधर दिखाओ भाई, क्या जबरदस्त है मयूरासन, वृक्षासन। ये लेकिन एक बात बताइए, आप तो योग का स्तर और टफ करते जा रहे हैं। जो इंसान अभी शुरुआती योग में सोच रहा हो, वैसे रोप पे या ऐसे मलखम पे देखते हुए तो डर जाएगा, कैसे सीखेगा? वो जो रोप योगा है ना जी, वो नयापन के लिए। कुछ लोग कहते हैं अरे इतना ही है बस, ये तो हमको आता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, मंडूकासन, मयूरासन तो हमको आता है, और क्या? तो और ऐसे कर ले, नीचे नीचे हाथों पर चलना सीख लिया तो पैरों के बल खड़ा हो जा। अब ये ऐसे 5 मिनट तक बच्चे ऐसे खड़े रहते हैं हाथों के बल। तो ये योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर पावर। तो योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर पावर, योगा फॉर सेल्फ हीलिंग, योगा फॉर कलेक्टिव हीलिंग, योगा फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसे चलता रहा। आप कह रहे हैं कि लोग पूछते हैं भाई नया क्या, तो अगर नया ये है तो इससे नया भी तो लोग पूछेंगे, फिर आप कहाँ ले जाएंगे योग के स्तर को? फिर यहाँ ले जाएंगे। देखो ऐसे उछलवाएंगे लोगों को, उछलवा करके कुदवाएंगे। मीन्स हर दिन नयापन, हर दिन ऊर्जा। नीचे रिलैक्स, रुक जाओ भाई। देखो अब ये हाथों के बल चल रहा है, मैं भी चलता था, बच्चे भी चलते हैं अब। और इधर फिर ये उठा उठा के पटकते भी है, पटको उठा उठा करके। एक छोटी छोटी भी आओ, हाँ ये चलो, बड़े वाले भी। ये देखो ऐसे, ये है योग का एक नया रंग अर्पिता जी, ये है। और इधर छोरे नहीं, वो हरियाणा में कहते हैं हमारी छोरी, अभी छोरों तक कम नहीं है। देखो उधर और बेटियों का भी, और इधर ऐसे पूरा मस्ती है, एक आनंद है। बाबा जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत छोटे बच्चे जो यहाँ पर आके पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें। छोटे आओ, बस बड़े रहने दो रे, छोटे वाले आओ। एक और छोटा इधर आओ, हाँ इधर आओ। और फटाफट, ये तो बड़े वालों का देखा, उधर तो बेटियों का देखो आप, और इधर बेटियों का। एक छोटा ग्रुप हो रहा हो। तो ये कितना, इनको मेहनत कितनी? आओ छोटे बच्चे दोनों, छोटे छोटे आओ, पतले पतले इधर आओ। हाँ चलो, कितनी मेहनत लगती है इन बच्चों को अब इतना कुछ सिखाने में? इनको मेहनत ये लगती है अभी देखो सबसे पतले पहलवान आ गए, अब ये बड़े फुर्तीले, लेकिन अब बच्चों में ओह ये मारा पटकनी। तो ये है छोटे बच्चों की स्फूर्ति। चलो हट जाओ भाई बड़े वालों। हाँ अब देखो ये है। अब उधर वो बेटियां भी है, तगड़ी तगड़ी बेटियां देख रही, छोरियां कोई कम है क्या? फिर ये बच्चों को देखो ताइक्वांडो भी सिखा रहे हैं, बच्चों को अलग अलग प्रकार से उनको ऊर्जा से भरना।
उनके भीतर ताकत भरना। फिर इधर ये दंड बैठक लगा रहे हैं, ये देखो, ये भी एक योग का ही एक स्वरूप है। योग में दंड बैठक भी है, योग में व्यायाम भी है। जो भी चीजें सात्विक तौर तरीके हैं जीवन के, जिससे हम बल का अर्जन करते हैं। अब देखो क्या जबरदस्त है, एक एक योग की विधा, और इन सब विधाओं को हमने एक साथ जोड़ दिया। और इसलिए मैं कहता हूं, हम यहाँ पतंजलि योगपीठ में पतंजलि वेलनेस योग क्रांति आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद भारतीय शिक्षा की क्रांति और भारतीय चिकित्सा की पुनः प्रतिष्ठा की क्रांति का नाम ही पतंजलि वेलनेस। ये एक ब्रांड हमने, अब कुछ कहने के लिए कुछ शब्द तो चाहिए कि योग, यज, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्रकृति, संस्कृति की सारी धाराओं को जल नीति, सूत्र नीति, कुंजर, ये सब क्रियाएं पहले संप्रक्षालन करते थे, लेकिन कुछ लोग खाली यही करते थे। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण, अक्षय तर्पण, कर्णपूर्ण, बस्ती आदि, इस और रक्तमोक्षण, एक साथ सारी चीजों को जोड़ दिया। तो एक साथ ये योगाभ्यास चल रहा है, एक साथ ये सब जो है रोप योग भी चल रहा है, इधर से मलखंभ योग भी चल रहा है, और इधर से अब देखो ये चक्रासन कितनी फ्लेक्सिबल है बेटी। ये सारी तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बढ़ चढ़ कर देखिए योग को सपोर्ट करते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं। आज जब उन्होंने योग किया तो वो तस्वीरें भी हम अब टीवी स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। यानी ये सिर्फ प्रेरणा यहाँ से ही नहीं जा रही है, देश का नेता प्रधानमंत्री भी बार बार देश का शीर्ष नेतृत्व भी कह रहा है कि आप योग कीजिए, क्योंकि योग ही आपको निरोग रखेगा। और निरोग परिवर्तन आप देख रहे हैं, मतलब इतना अंदाजा आपने लगाया था जब आप नंगे पैर चल दिए थे इस दिशा में, तो सोचा था कि इतना बड़ा बदलाव या इतना बड़ा परिवर्तन आ पाएगा? नंगे पैर नहीं, उल्टे पैर चलते, हम उल्टे हाथों से भी चलते हैं, जैसे बच्चे चल रहे थे ना। और कुछ लोग सोचते हैं बाबा बूढ़ा हो गया। अभी बूढ़ा नहीं हूं मैं, अभी तो मैं 25 साल का जवान हूं, 30 साल का तो सन्यासी हो गया हूं, 28-30 साल का। तो हमारी ऊर्जा कभी भी कम नहीं पड़नी चाहिए। यद्यपि बड़ा तामझाम रहता है, टीवी इंटरव्यू देते हैं तो बहुत सी चीजें लगानी पड़ती हैं, और इसमें ऐसे ये संतुलन, ऐसे 45 साल पहले जब मैंने योग किया था, मैंने कहा ना गांव में लोगों ने जब मैंने शीर्षासन किया, बोले छोरे वो भूत आ गया। लोग सोचते थे ये कोई कंदराओं में, गुफाओं में रहने वाले योगियों के लिए है योग। फिर लोग कहते थे अरे साहब इससे तो मजहब पर जो है खतरा आ जाएगा। कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल रंग दिया, अरे मोदी जी योग करते हैं, हम भी योग करेंगे तो हम भी मोदी भक्त कहलाएंगे। अरे योग न स्वामी रामदेव का है न मोदी का है, योग तो अपने पूर्वजों का ज्ञान है। तो आओ योग करें, इससे तन तो निरोग रहेगा ही, इससे मन निर्मल रहेगा, इससे हमारे आत्म तत्व का हमें बोध होगा। और जब अपनी ही जैसी आत्मा हम सब में देखते हैं ना बहन, तो फिर आइए बैठिए, आपको भी मैं थोड़ा योग करवाता हूँ। जब अपनी ही जैसी आत्मा हम सबके अंदर देखते हैं, तब फिर ये बैर, ये वैमनस्य जो अलग अलग प्रकार से संसार में, समाज में हम युद्ध देख रहे हैं, घृणा देख रहे हैं, संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, और वो संघर्ष कई बार युद्ध में तब्दील हो जाता है। राजनीतिक संघर्ष, मजहबी संघर्ष, अलग अलग प्रकार के ये जो युद्ध हैं, संघर्ष। क्या वो ऑडियो? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसके मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर पैलेस में मौजूद थे, उस वक्त की तस्वीर आप देखिए जब ध्यान में लीन योगासन करते हुए देश का शीर्ष नेतृत्व 2015 में प्रधानमंत्री ने ही योग दिवस की शुरुआत की। और आज वो अलग अलग आसन हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने किए। कपालभाति, भुजंगासन, अर्ध उष्टासन, शशकासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन और पाद हस्तासन, ये सभी मंत्री भी प्रधानमंत्री के अनुसरण करते हुए नोएडा, मैसूर, नागपुर और दिल्ली में इस तरह की तस्वीरें, जहां पर एस जयशंकर, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव नजर आए। इन सभी मंत्रियों को ये हिदायत दी गई थी कि योग दिवस के मौके पर वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, हजारों के जनसमूह को संबोधित करें और इसके साथ ही योगासन को स्वयं करें। भूपेश बघेल को देखिए
छत्तीसगढ़ के सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जयराम ठाकुर, पुष्कर सिंह धामी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुबह से ही अलग अलग आयोजनों में शिरकत की और दरअसल एक संदेश देने की कोशिश यहां पर उन तमाम लोगों को जिन्हें ये कहा गया कि योग से ही आप निरोग रह सकते हैं, योग को अपने जीवन शैली में सम्मिलित करें। अर्पिता के पास एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। अर्पिता, बाबा रामदेव बता रहे हैं अलग अलग आसन और आज एक बार फिर से बाबा रामदेव जहां पर मौजूद हैं वहां पर हजारों की संख्या में लोग उनका अनुसरण करते हैं। योग उनके जीवन का एक हिस्सा नहीं, उनके जीवन की पद्धति बन चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसी पर देखिए हम बात भी कर रहे थे और बाबा आपने जिक्र कर दिया था अग्निवीर को लेकर। मैं सवाल पूछना चाह रही थी, मैंने सोचा पहले योग को समझ लेते हैं, उसके बाद देश की जो स्थितियां उस पर बात कर लेते हैं। अग्निवीर योजना को आप कैसे देखते हैं और जो लोग प्रदर्शन करने उतर रहे हैं, आपको भी लगता है कि अगर वो योगा करते तो आज इतनी सड़क पे उतर के प्रदर्शन नहीं कर रहे होते? योग करते, कर्मयोग करते, उद्योग करते, पुरुषार्थ करते, अपने हाथों अपने जीवन का शिल्प करते, तो मैंने तो सरकारों से कभी भीख नहीं मांगी, मैंने तो सरकारों से नौकरी नहीं मांगी। मैं यदि योग न करता, कर्मयोग पुरुषार्थ न करता, मेरी भुजाओं में अदम्य बल न होता, तो मैं भी कहीं बेरोजगारों की नौकरी में खड़ा होकर के कहीं नौकरी मांग रहा होता, कहीं खेत में फावड़ा हल चला रहा होता। फावड़ा चलाना, हल चलाना, मेहनत मजदूरी करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जो योग करता है ना, वो जीवन में दिव्य आरोहण पाता है, उसकी चेतना अपलिफ्ट हो जाती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। अरे सरकार आपको कुछ दे ही रही है ना, मैंने तो कुछ नहीं लिया सरकार से। आज से 30 साल पहले जब हमने संस्था शुरू की थी पतंजलि योगपीठ, और ये पतंजलि वेलनेस, तो आज आप देख रहे हो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेश का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। हमारे पास तो 20 रुपए भी नहीं थे, इनको तो 20 लाख रुपए सरकार दे रही है, जब 4 साल में हो सकता है 11 लाख करीब। हाँ, मतलब फिर वो माने 11 लाख के करीब तो तनख्वाह दे रही है, उसके ऊपर से यदि कोई काम करना चाहेंगे तो 11 लाख रुपए और दे देगी। तो आप 20 लाख रुपए पा करके तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। हमने तो शून्य से सृजन किया, इसलिए हमने तो एक भजन ही बनाया हुआ, शून्य से सृजन की, शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि, योग और यजन की यात्रा पतंजलि। पूरे हमने जब शून्य से प्रारंभ करके 5 लाख लोगों को नौकरी दी और 5 लाख लोगों को और देंगे। मैं तो अग्निवीरों से एक ही कहूंगा, सेना ने कह दिया हम स्किल भी सिखाएंगे और स्किल सिखाना चाहिए। हो सकता है 4 के बजाय 5, 6, 7 साल भी सरकार कर दे, लेकिन सेना ने कहा है जिसकी भी भर्ती करेंगे उससे एफिडेविट लिखवा के लेंगे कि उन्होंने कोई आगजनी नहीं की, अराजकता नहीं की है, ट्रेन में आग नहीं लगाई। जो पहले ही अराजकता कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, वो आर्मी में जाकर के और वहां पर यदि अनुशासन में नहीं रहे और देश की सुरक्षा में जो है उन्होंने आग लगा दी, सेंध लगा दी, तो फिर तो बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा, अराजकता आ जाएगी देश के अंदर। सेना ने कह दिया है जो लोग इन हिंसक आंदोलनों में सम्मिलित हैं उनको हम भर्ती नहीं करेंगे और एफिडेविट देना पड़ेगा, अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। और जो लोग उपद्रव में सम्मिलित हैं उनके सब चित्र मिल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में सब जगह उनके सब रिकॉर्ड है, उनके अपराध दर्ज हो रहे हैं। अब वो जेल में जाएंगे, क्या मिलेगा? इसलिए मैं कहता हूं हिंसा का रास्ता छोड़ो, अराजकता ठीक नहीं, अहिंसा पूर्वक आंदोलन करो। करना भी तो हमने भी तो काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन किया था, काला धन भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने आंदोलन किया था, लेकिन अराजकता नहीं की। तो ये ठीक नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की मैंने कहा ना राजनीतिक मंसूबे हैं, पॉलिटिकल एजेंडा है कि मोदी हटाओ, अमित शाह हटाओ, अराजकता बढ़ाओ, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। ये ओछी हरकतें हैं, ये ठीक नहीं है। योग करेंगे ना तो मैंने कहा उनको अपने ऊपर विश्वास होगा कि हम 25% रिटर्न होने वाले उनमें भी रिटर्न हो जाएंगे। सरकार हमें जो स्किल सिखाएगी, आगे हम पुलिस में और पैरामिलिट्री में और अलग अनेक क्षेत्र हैं जीवन के, काम करने वाले को दुनिया में काम की कमी नहीं है। मैं एक पक्की बात कहता हूं। अच्छा, क्या योग करना चाहिए कि जो मन अशांत हो जाता है, चाहे वो हिंसा कर रहे हो, आगजनी कर रहे हो, उनका मन अशांत रहता है, वो शांत कैसे कर पाएंगे? योग के माध्यम से क्या सोल्यूशन देखते हैं बाबा जी? देखो, एक कठिन आसन जो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो सब कर पाए या न कर पाए, ये तो थोड़ा ज्यादा एडवांस योग हो गया। ये बच्चे एक बार सब बच्चे शीर्षासन और सर्वांगासन कर लो, कुछ शीर्षासन और कुछ सर्वांगासन। ये शीर्षासन और सर्वांगासन आसनों का राजा कहा जाता है। यद्यपि योगा प्रोटोकॉल में इसलिए नहीं डाला कि जो योग करने आएंगे लोग लुढ़क जाएंगे,
तो शीर्षासन और सर्वांगासन जो ये बच्चे कर रहे हैं, ये शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए। ये और सर्वांगासन कर लो बेटा, आप सब शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए। फिर योग मुद्रासन या शशकासन करना चाहिए, उनको भुजंगासन करना चाहिए, उससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है। मरकटासन करना चाहिए, मन को शांति भी मिलती है। और सबसे अच्छा होता है ये अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम करना चाहिए। हमने तो मन की अशांति से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सभी लाइफस्टाइल डिजीज, और यही बीमारियां जब लंबी हो जाती हैं तो क्रोनिक डिजीज, यहां तक कि जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, आर्थराइटिस, जेनेटिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज जिनको कह दिया जाता है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज जैसे, SLEMS, ऑटो इम्यून डिजीज जैसी बीमारियों को ठीक किया कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करा के। तो कपालभाति करने से भी मन शांत होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। अभी बैठे थे तो आपने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है लाइलाज है, हमने वो सारी बीमारियां ठीक कर दी। तो आप ये कह रहे हैं वो मेडिकल जो काम कर रहे हैं आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि जो आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। देखो ये बहुत बड़ा अपराध है कि लोगों के भीतर ये कुंठा डाल देना कि एक बार आपको बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, एक बार आप मोटे हो गए, एक बार आपका लीवर, किडनी थोड़े कमजोर पड़ गए तो आप इनको रिजुविनेट ही नहीं कर सकते, आप इन बीमारियों से छुटकारा ही नहीं पा सकते। मैं कहता हूं पूर्ण मुक्ति पा सकते हो, मैंने दिलाई है। मैं खाली भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पास कम से कम 10 करोड़ लोगों का डेटाबेस है अर्पिता जी, और उस 10 करोड़ लोगों के डेटाबेस के आधार पर मैं कहता हूं सारी दुनिया की सरकारें, सारी दुनिया के साइंटिस्ट और सारी दुनिया के सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, और उसमें भी ज्यादातर क्या है, इसमें ड्रग इंडस्ट्री है, एक फार्मा इंडस्ट्री है। मैं कई बार उनको आक्रोश में मेडिकल माफिया भी कह देता हूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये कारोबार ऐसे ही फलता फूलता रहे। ड्रग माफिया कभी भी नहीं चाहते कि लोग बीमारियों से पूर्णतः मुक्त हो जाए। हमने लोगों को बीपी से, शुगर से, थायराइड से, अस्थमा से, आर्थराइटिस से, तभी तमाम प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज और उनके कॉम्प्लिकेशन से, यहां तक कि जेनेटिक बीमारियों से, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, PCOD, इनफर्टिलिटी, ये सब के सब हमने ठीक किए हैं। और किससे? भस्त्रिका, कपालभाति, मन तो इससे शांत होगा ही, इससे असाध्य रोग भी मिटते हैं, अनुलोम विलोम। और इसके साथ साथ हम शुद्धिकरण कराते हैं। मैं तो कहता हूं सफाई दवाई है। हम लोगों का जलनेति, सूत्रनेति, अक्षय तर्पण, कर्णपुंड, नस्य, शिरोधारा, बस्ती, रक्तमोक्षण करवा देते हैं और इसी से बड़े बड़े रोगों को मिटा देते हैं। एक दिन में 2-2 किलो तो वजन घटा देते हैं हम, खाली यही कहते हैं कि बैठे बैठे स्थित कोणासन करो ऐसे। अब ये कठिन कठिन आसन जो गर्भासन बेटियां कर रही हैं, ये तो गर्भ में भी पता नहीं किसी का हुआ कि नहीं हुआ होगा। अब वो रोप पर ऐसे कठिन गर्भासन रोप पर कर रही थी, गर्भासन नीचे जमीन पर कर रही है। अब ये कठिन आसन ना कर पाए, ये तो कर लेंगे ना, या ये करें तो चक्की आसन करें। ये वाले आसन करके 1 से 2 किलो वजन कम हो जाएगा। 100 बार करवाते हैं ऐसे, 2 बार नहीं। अच्छा 100 बार ऐसे, 100 बार ऐसे करवाते हैं। 100 बार उनको हम अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कराते हैं। और जिसको भी कम करना हो, हम तो लाइव करते हैं, यहाँ अपने पतंजलि वेलनेस में आ जाए, भर्ती हो जाए और 7 दिन में 7 से 10 किलो वजन हम घटाते हैं। बस थोड़ा शिद्दत से योग करना पड़ता है। अर्धलासन, ये पाद वृत्तासन, तो ये आसन जो बाबा कर रहे हैं, कुछ और आसन होंगे जो बाबा बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस पर उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुनवा देते हैं। उसके बाद एक बार फिर से बात करेंगे बाबा रामदेव से। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन
विन्दति. It means yoga brings peace for us. आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है. हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है. ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं. ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं. खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो. इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है. तो फिलहाल आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बता रहे हैं कि योग जो है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी अब किस तरीके से अपनी महत्ता को समझा रहा है, अपनी प्राथमिकता को समझा रहा है, और ये समझा रहा है कि योग करके ही आप अपने आप को निरोग रख सकते हैं. बाबा रामदेव हमारे साथ हैं और इनकी खासियत ये है कि अगर आप 2 मिनट का ब्रेक भी लीजिए, जैसे आप एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, तो इंसान 2 मिनट का ब्रेक लेता है. सुबह 5 बजे से ये लगातार योग कर रहे हैं. अभी जब हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं, सारा देश आज तक भी उसको लाइव देख रहा था, आज तक पर भी. और उस वक्त भी बाबा जो है वो योग कर रहे हैं. बाबा जी, इतना मतलब आपको धीरे धीरे क्या योग के साथ प्यार और बढ़ता जा रहा है उम्र के साथ साथ, या इतना प्यार लोग कर रहे हैं तो इसलिए आपका प्यार और बढ़ गया? योग से शादी हो गई है. योग से मोहब्बत हो गई है, योग से तो लगन लगी है. मतलब पहले ही कर ली थी या फिर अब? हाँ, बस वो योग से पहले शादी हो गई, इसलिए दूसरी वाली दुनियावी शादी की नहीं. गुजराती में कहे ना कि मारू लगन थी गई, योग जोड़े लगन लागी गई है. तो देखो, ये मरकट आसन, पहले तो मैंने बताया था ओबीसीटी के लिए. लोगों को बहुत भयंकर कमर में दर्द है, वो मरकट आसन करे. अभी तो मैं कर रहा था, ऐसे करे, और मरकट आसन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन करे, और एंकोलॉजिंग स्प्लाइटिस, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, सिर्फ डिस्क का 50% लोगों को किसी न किसी तरह से कमर में दर्द है. ऐसे थोड़ा थोड़ा उठाएं, इतना ही कर लें. ये सेतु बंद कर लें, कटियुत्तान आसन कर लें. ये छोटे छोटे अभ्यास करके, और ऐसे, और देखो ऐसे ही लेट जाए. ये जितने आसन बाबा आप बता रहे हैं, ये कितनी बार करने हैं? ये एक आसन आधा 1 मिनट करना है. ज्यादा बड़ी बीमारी हो तो 2 मिनट, और एंकोलॉजिंग स्प्लाइटिस हो जाता तो 10-10 मिनट, 1 घंटा कराता हूँ पूरा. और मैं जो व्हील चेयर पर हैं, उन एंकोलॉजिंग स्प्लाइटिस वालों को, स्लिप डिस्क वालों को, जो बेड रिडन है, उनको चलाता ही नहीं, दौड़ाता हूँ. अच्छा, ये बताओ, योग की ताकत बता रहे हैं बाबा कि किस तरीके से योग करके जो व्हील चेयर में बैठा शख्स है उसको वो दौड़ा सकते हैं, और ये वाकई ताकत है. और ये ताकत ना होती ना, स्वामी रामदेव के पास कोई नहीं आता. अर्पिता जी, ये दुनिया बड़ी सहानी है, जिससे पूछो वही ब्रह्म ज्ञानी है. यदि स्वामी रामदेव के पास कोई नया हुनर नहीं होता, कोई नई चीज न होती, नया बोध न होता, नया समाधान नहीं होता, तो और आप इतने लोगों को निरोग नहीं कर रहे होते और योग का महत्व नहीं समझा रहे होते, और लोगों ने समझा, उसके बाद आपकी लोकप्रियता और बढ़ती गई. 45 सालों से कर रहा हूँ, और पिताजी और 30 सालों से करवा रहा हूँ. और इतना ही नहीं, देखो, मैंने पूरे देश में करीब 20-25 लाख किलोमीटर की यात्रा की है. 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के मैंने योग के शिविर लिए हैं. माना कि 177 देशों के समर्थन से आदरणीय मोदी जी ने इंटरनेशनल योग डे ये करवा दिया, और उससे योग की प्रतिष्ठा हुई. ठीक है, लेकिन बाबा जी, आप जिस तरीके से ये नेक काम कर रहे हैं और योग की उपयोगिता पूरे विश्व को, पूरे देश को समझा रहे हैं, और आज उसी का नतीजा है कि जो परसेंटेज पहले थे योग करने वालों के, उससे भी ज्यादा हो गया. हमें घर घर योग पहुंचा, घर घर योग पहुंचाया आपने, उसका क्रेडिट आपको जाता है, और वो तो हर बार हर इंसान देता भी है. और 177 देशों के समर्थन से मोदी जी ने इंटरनेशनल योग डे करवाया, उसके उनका भी अभिनंदन बनता है. देखो,
विश्व में गौरव दिलाने के लिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर मैं यूएन के अंदर प्रस्ताव नहीं रख सकता था, वो मोदी जी रख सकते थे। 177 देशों ने समर्थन किया, मुस्लिम देशों ने, ईसाई देशों ने, कम्युनिस्ट देशों ने किया। बाबा जी, वक्त हमें अभी फिलहाल इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आज से कम आधा घंटा योग करने का व्रत ले और उससे स्वास्थ्य भी पाएं, सफलता, सुख, समृद्धि पाएं, जीवन के सारे दुख दारिद्र्य मिटाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज तक की सभी दर्शकों को। शुक्रिया। बैक टू स्टूडियो नेहा। असम के 33 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 2 पुलिस वाले शामिल हैं। वहीं 2 बच्चे भी सैलाब में बह चुके हैं। दोनों की तस्वीरें उनके दोस्त के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा है। नौगांव के कामरूप में कोपिली नदी खतरे निशान से बहुत ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र, बेकी, मानस जैसी सारी नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान को पार कर तबाही मचा रही हैं। सैलाब 43 लाख लोगों को बेघर कर चुका है। असम के 33 जिले और 5000 से ज्यादा गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इन सबके बीच असम के रंगिया से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। वीडियो में 2 छात्र लहरों को पार करते दिख रहे हैं। इनका तीसरा साथी वीडियो बना रहा है। दोनों छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं और करंट तेज होता जा रहा है। दोनों के हाथों में डंडा है ताकि वो पानी की गहराई नाप सके। अब तक हंसी मजाक चल रहा है, मगर कुछ ही देर बाद वीडियो फ्रीज हो जाता है और चीख पुकार मच जाती है। दरअसल इन्हें बहता देखकर इनके साथी के होश उड़ गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहने वाले दोनों छात्रों का नाम हिमांशु दास और जुमन दास बताया जा रहा है। दोनों 10वीं के छात्र थे। रंगिया के चर्च स्कूल के पास दोनों बह गए और अब तक उनका पता नहीं चला है। रेस्क्यू टीम को भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसी ही दर्दनाक घटना असम के नौगांव जिले से सामने आई है। इस रेस्क्यू टीम को कई घंटे बाद कामरूप पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज समुज्ज्वल काकोटी का शव मिला है। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब काकोटी के नेतृत्व में कामरूप पुलिस स्टेशन की टीम रविवार रात को एक अपराधी की धरपकड़ के लिए निकली थी। इस ऑपरेशन के दौरान एक सिपाही बारडोलाई बाढ़ की तेज लहरों में बहने लगा। उसे बचाने के लिए ऑफिसर इंचार्ज काकोटी फौरन पानी में कूद गए, मगर बहाव इतना तेज था कि वो उन्हें भी बहा ले गया। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पूरी रात चले ऑपरेशन के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। असम में बाढ़ से हालात इतने गंभीर हैं कि सेना, अर्धसैनिक बलों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के साथ राज्य पुलिस और प्रशासन के साथ वॉलेंटियर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। बक्सर में सेना की एक टीम ने बाढ़ में फंसी एक बुजुर्ग महिला को बचाया। प्रशासन की ओर से जानकारी मिलने के बाद सेना की टीम इस गांव में पहुंची। बुजुर्ग महिला को पूरे एहतियात के साथ बाहर निकाला। असम में कुल मिलाकर 744 राहत शिविर बनाए गए हैं। इनमें 1,86,000 लोगों ने शरण ले रखी है। बाढ़ असम से लेकर उत्तराखंड तक आफत की बरसात हो रही है। उत्तराखंड में भूस्खलन के बाद 4 धाम यात्रा को एक बार फिर से रोकना पड़ा है। वहीं मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ गई। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में लगातार बारिश से मौसम में ठंड बढ़ने लगी। बारिश के बाद सरयू और गोमती नदियां भी उफान पर हैं। वहीं कपकोट में कई जगहों पर सड़कें बंद होने की खबरें हैं। फिलहाल जिला प्रशासन बंद पड़ी सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है। मौसम को देखते हुए उसने सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। कपकोट, शामा, लीती, बदियाकोट और दुलम क्षेत्रों में लगातार बारिश से कई जगह भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में आपदा कंट्रोल रूम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं चमोली में एक बार फिर से प्री मानसून की बारिश के साथ ही भूस्खलन और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की घटना सामने आने लगी है। इस समय 4 धाम यात्रा सहित बद्रीनाथ हेमकुंड साहब की यात्रा अपने पूरे जोर शोर से चल रही है।
वहीं प्री मानसून की बारिश ने यहाँ 4 धाम यात्रा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। कल शाम से बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण जगह जगह मार्ग पर पत्थर गिरने की घटना देखने को मिल रही है। ऐसे में यात्रियों को इस समय सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। लामबगड़ में खचड़ा नाला उफान पर है और ऊपरी पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। इस वजह से इस समय यात्रियों को रोका गया है। वहीं बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बीती रात हुई भारी बारिश के बाद विंध्याचल के रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे एक गाड़ी पानी में डूब गई। गाड़ी में बैठे 15 लोगों की सांसें अटकी रहीं। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से गाड़ी को निकाला गया। ये परिवार विंध्याचल दर्शन के लिए आया था। उधर मुंबई की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है। ये तस्वीरें सायन इलाके की हैं। मुंबई के दूसरे इलाकों का भी हाल ऐसा ही है, जहां भारी बारिश के बाद जल जमाव और उससे जुड़ी मुश्किलें देखने को मिल रही है। आज तक ब्यूरो।